तो अभी हम लोग बात करेंगे जेनाइटिक प्रोलैप्स हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग इसका सेकंड वीडियो है, इसमें हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। तो देखो सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पे जो होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो अपना नॉर्मल है, ये अपना नॉर्मल है, ये अपना यूट्रस है और ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स और ये वजाइनल कैनाल है। अब इसमें क्या होता है, स्टेज 1 में क्या होता है, जो सर्विक्स होता है थोड़ा सा सर्विक्स जो होता है अंदर की तरफ आ जाता है, थोड़ा सा सर्विक्स वजाइनल कैनाल में प्रोट्रूड हो जाता है, तो सर्विक्स प्रोट्रूड इनटू वजाइनल कैनाल, ये स्टेज 1 हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है कि इसमें स्टेज 4 नहीं गया है, कोई नहीं। स्टेज 2 में क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है वो प्रोट्रूड हो जाता है वजाइनल ओपनिंग में, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 2। स्टेज 3 में क्या होता है, वजाइनल ओपनिंग जो होती है इंट्रोसियस, उसके भी बाहर आ जाता है सर्विक्स। और जो स्टेज 4 होता है, तो यहाँ पे है नहीं, बता दे रहा हूँ। स्टेज 4 में क्या होता है, यूट्रस सर्विक्स और ये अपना लिगामेंट, ये सब वजाइना के बाहर आ जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज 4 है। तो स्टेज 1 में क्या होता है, वजाइनल कैनाल में आता है सर्विक्स। स्टेज 2 में क्या होता है कि वो इंट्रोसियस में आता है, मतलब वजाइनल ओपनिंग के बाहर आता है। स्टेज 3 में क्या होता है कि वो जो है वजाइना के बाहर आ जाता है। और स्टेज 4 में क्या होता है कि यूट्रस सर्विक्स ये सब लिगामेंट ये सब बाहर आ जाते हैं, वजाइना के सब बाहर आ जाते हैं। अब उसके बाद मैं बात करूं सिम्टम की, तो देखो बहुत फटाफट हम लोग बात करते हैं सिम्टम की। तो सिम्टम बेसिकली होते क्या हैं, सिम्टम इसमें क्या क्या होते हैं हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो तो सबसे पहले जो लेडी आएगी कंप्लेन, उसका सबसे पहला क्या देगा कि समथिंग प्रोटीड आउट, समथिंग आउट। तो इसमें क्या होगा, समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम दी वजाइना, तो वो यही कंप्लेन लेके आएगी कि समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम दी वजाइना, मतलब कुछ बाहर आ रहा है, कुछ बाहर लटका दिख रहा है, वो लेडी कंप्लेन लेके आएगी। मोस्ट कॉमन कंप्लेन यही होता है। और दूसरा क्या होता है कि अब दूसरा कंप्लेन क्या होता है, जैसे अपने को पता होता है, तो यहाँ से मैं बना के बताता हूँ। जैसे अपना ये ब्लैडर हो गया, दिस इज़ ब्लैडर, और अभी थोड़ा सा यूट्रस हम लोग बनाते हैं। तो सपोज दिस इज़ यूट्रस, ये यूट्रस हो गया, और अपना दिस इज़ रेक्टम। तो अपने को पता होता है कि यहाँ पे पेरिनियम की फोल्डिंग होती है, पेरिटोनियम की फोल्डिंग होती है, जो ये पेरिटोनियल की फोल्डिंग होती है, और ये आगे से ऐसे आगे से भी रहती है, और एक इसको ब्लैडर को भी कवर करती है। तो इस फोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये ब्लैडर और इसके साथ में, इसको हम लोग बोलते हैं वेसिको यूटेराइन लिगामेंट, या फिर वेसिको यूटेराइन लिगामेंट, और ये पाउच को वेसिको यूटेराइन पाउच, और इसको क्या बोलते हैं, रेक्टो यूटेराइन लिगामेंट। तो ये पेरिटोनियम की फोल्डिंग होती है बेसिकली, और ये पाउच ऑफ डगलस, और ये क्या है, वेसिको यूटेराइन पाउच। तो ये सब मैं बता चुका हूँ। तो देखो कभी कभी क्या होता है, जब ये यूट्रस प्रोलैप्स करता है, तो इसके साथ ये ब्लैडर भी क्या होता है, प्रोलैप्स कर जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोसील मतलब क्या होता है, प्रोलैप्स ऑफ ब्लैडर। तो प्रोलैप्स ऑफ ब्लैडर, तो जो ब्लैडर जो होता है प्रोलैप्स कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोसील। तो ये हो गया। और इसकी वजह से क्या होता है कि इस पे प्रेशर पड़ता है ब्लैडर पे, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये यूट्रस इसको यहाँ दबाएगा, तो यूरिनरी रिटेंशन होता है, और यूरिनरी रिटेंशन का कंप्लेन लेके आएगी, और यहाँ पे यूटीआई भी हो जाता है, और लास्ट में इसको क्या होता है, यहाँ पे स्टोन भी फॉर्म हो जाते हैं। तो सब कॉम्प्लिकेशन अगर ट्रीट नहीं किया गया तो। और कभी कभी क्या होता है, अब यहाँ पे इसके अभी जब ब्लैडर होता है तो उसके साथ रेक्टम भी आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर लगता है तो कॉन्स्टिपेशन दिखेगा। उसके बाद उसका बहुत प्रेशर लगाती है, तो थोड़ा सा उसका मतलब वहाँ पे निकलता है फीकस, तो उसको वहाँ पे फीकल जो है कड़क दिखता है, वो कड़क लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं फीकोलिथ है, क्योंकि बहुत दिन से उधर ही पड़ा हुआ है तो कड़क रहता है वो, तो फीकोलिथ। तो ये सब सिम्टम हो गए। कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ, ड्यू टू रेक्टोसील, क्योंकि रेक्टस प्रोलैप्स हो गया, और सिस्टोसील की वजह से क्या हुआ, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, तो ये सिस्टोसील हो गया, ये हो गया। उसके बाद एक और सिम्टम अगर मैं बताऊं, इसमें क्या होता है, यूरिनरी प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, यूरिनरी रिटेंशन होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर लगता है और एंगल चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे सिस्टाइटिस वगैरह ये सब मिलेंगे अपने को। उसके बाद एक होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, एक इसमें होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट जो है थोड़ा बहुत खांसता है तो प्रेशर लगता है ब्लैडर पे थोड़ा सा भी प्रेशर लगता है तो इरिटेट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको यूरिन निकलना चालू हो जाता है, तो यूरिन लीकेज होता है। तो पेशेंट बोलती है अगर मैं खांस रही हूँ तो मेरा यूरिन लीक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो है वहाँ पे सिस्टोसील हो चुका है, मतलब ब्लैडर प्रोलैप्स हो गया है। और कभी कभी जो लेडी बोलती है कि मेरा जो है स्टूल जो है एकदम स्टोन जैसा है, एकदम कड़क है, तो भी रेक्टोसील का ही है, ये रेक्टोसील इसका मतलब।
उसके बाद कभी कभी इंटेस्टाइन प्रोलेप्स हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोसिल। अब उसके बाद एक यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिक्यूबिटस अल्सर, डिक्यूबिटस अल्सर जो भी बोल सकते हैं, डिक्यूबिटस अल्सर। इसका मतलब क्या होता है, सपोज ए अपना क्या है, यूट्रस है, और ये यूट्रस क्या होता है, प्रोलेप्स हो जाता है। तो ये जो इसका नैरो वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ पे इसको सप्रेस करता है ऊपर से सप्रेस करता है। तो जो यूट्राइन आर्टरी वगैरह है वो ब्लॉक हो जाती है, तो ब्लीडिंग नहीं होती। तो जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है वहाँ पे यूट्रस में। तो सपोज क्या हो जाता है, जब बाहर जो चीज़ बाहर लटकी हुई है वो पेशेंट उठ रहा है, बैठ रहा है, तो वो इरिटेट होती है, इसी के लिए अल्सर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिक्यूबिटस अल्सर। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी हीलिंग पुअर होती है। क्यों पुअर होती है, जब ये बैठ रहा इरिटेट होता है तो इससे यहाँ पे ब्लीडिंग जो यहाँ पे जो अपना ब्लड सप्लाई है वो कम है, क्योंकि आर्टरी कंप्रेस हो चुकी है, तो पुअर हीलिंग होती है। इसकी वजह से क्या होता है, डिक्यूबिटस अल्सर हो जाता है वहाँ पे, डिक्यूबिटस अल्सर। तो अगर नहीं समझा तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ उसको। सपोज ये यूट्रस है, इसका नैरो पॉइंट है, तो सपोज ये पूरा तो बाहर आ गया, पर ये वाला पार्ट बाहर नहीं आएगा, तो इसको प्रेस करेगा ऊपर से, और इसको जो आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी वगैरह भी प्रेस होंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ये लटका हुआ है, अब पेशेंट चलेगा घूमेगा तो इरिटेट होता है, बार बार इरिटेट होता है, तो वहाँ पे घाव बन जाता है। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होती, तो क्या होता है कि वहाँ पे पुअर हीलिंग होती है, और वहाँ पे एक अल्सर बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्यूबिटस अल्सर। तो ये भी कंप्लेंट पेशेंट लेके आ सकता है। अब उसके बाद मैनेजमेंट इसका क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर 55 से 60 साल की लेडी है तो हम लोग उसका यूट्रस निकालते हैं, हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, उसके बाद पेल्विक फ्लोर को रिपेयर करते हैं, मतलब उसके साइज को रिड्यूस करते हैं, और सिस्टोसिल और रेक्टोसिल को करेक्ट करते हैं, मतलब उसको हम लोग अंदर की तरफ पुश कर देते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद कभी कभी अगर छोटा सा प्रोलेप्स होगा तो लेडी अगर मैनुअली उसको पुश करिएगी अंदर की तरफ तो वो भी ठीक हो जाता है। पर अगर यूट्रस वगैरह सब 4th स्टेज में है तो उसको हम लोग हिस्टेक्टोमी करनी पड़ती है। कोई यंग फीमेल है तो उसमें हिस्टेक्टोमी कर नहीं सकते, तो हम लोग इसमें स्लिंग ऑपरेशन करते हैं। स्लिंग ऑपरेशन का मतलब ये जो यहाँ पे प्रोलेप्स हुआ रहेगा उसको एक फेशियल स्लिंग से किसी बोन से हम लोग उसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लिंग ऑपरेशन। कभी कभी हम लोग वजाइनल पेसरी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, छल्ला डाल देते हैं, पर ये क्या होता है, परमानेंट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, पर कभी कभी ये छल्ला निकल भी जाता है, बट ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी, पर छोटे मोटे प्रोलेप्स के लिए, मतलब स्टेज 1 वगैरह के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जेनाइटल प्रोलेप्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिया।